गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश में हम करने वाले इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 7 हाउ थिंग्स ग्रो। आपको लेसन के नाम से ही पता चल गया होगा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले की चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। तो हम चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हाउ डज़ अ बटरफ्लाई ग्रो, कि बटरफ्लाई कैसे बढ़ती है। इट स्टार्ट्स आउट अ टाइनी एग्स, वो कहाँ से स्टार्ट करती है, छोटे छोटे अंडों से। सबसे पहले छोटे अंडे होते हैं, उसके बाद देन इट बिकेम्स अ कैटरपिलर, उसके बाद वो क्या बनती है, कैटरपिलर बनती है। देखिए ऐसे क्या बनती है, कैटरपिलर। इट ईट्स लॉट्स ऑफ लीव्स, और उसके बाद वो क्या खाती है, बहुत सारे पत्ते खाती है। क्या खाती है, पत्ते खाती है। इट ग्रोस एंड ग्रोस, उसके बाद क्या बढ़ती है, बढ़ती जाती है। देन इट गोज इनसाइड अ कोकून, और उसके बाद क्या होती है, वो दिए, क्या दिए उसने, अंडे दिए। यहाँ छोटे बटरफ्लाई ने अंडे दिए, दिखा है ना आपको ये। अब आगे देखिए, इस अंडे से क्या निकला, कैटरपिलर। क्या निकला, कैटरपिलर। जो कैटरपिलर का, जो बटरफ्लाई का यंग वंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटरपिलर बोलते हैं। तो अंडे में से क्या निकला, कैटरपिलर। सबसे पहले उसने क्या खाया, अपने एगशेल को खाया। और उसके बाद इसने किसको खाना स्टार्ट किया, लीव्स को खाना स्टार्ट किया, पत्तों को। देखिए पत्ता खा रहा ना, देखिए पत्ते खा रहा है। और पत्ते खाने के बाद ये क्या है, देखिए अभी पत्ते खा रहा है, कितने ज़्यादा पत्ते खाते हैं। और पत्ते खाने के बाद इसका साइज बढ़ गया ना, यानी बहुत ज़्यादा पत्ते खाता है और बढ़ता रहता है। जैसे हाथ लगाते हुए ना रही कसम से। इस पे तुम ही हाथ लगा। जैसे जैसे पत्ते खाते जा रहा है उसका साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैटरपिलर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए कितना बड़ा हो गया ना साइज इसका। देखिए जैसे जैसे पत्ते खाए इसने, ऐसे ऐसे क्या हुआ, आ गया। और इसके बाद इसने, इसके बाद क्या करते हैं, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। क्या करता है, प्रोटेक्टिव। इसके बाद क्या किया इसने, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुकुन बोलते हैं। इसके अंदर ही चला जाता है। कैटरपिलर का क्या हुआ, साइज बढ़ गया। उसने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, और वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूपा बोलते हैं। और उसके अंदर ये
अंदर क्या है, ये अपना रूप अलग से बदलता रहता है, जैसे धीरे धीरे चेंज करता रहता है अपने आप को। After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. और उसके अंदर से 15 दिन बाद क्या निकलती है, एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकलती है। तो ये हमने क्या देखा, ये साइकिल ऑफ बटरफ्लाई लाइफ, इसके बारे में हमने पूरा जाना कि बटरफ्लाई कैसे बनती। उसके बाद क्या होती है, इसके अंदर से क्या निकलती है, एक सुंदर सी बटरफ्लाई बाहर आती है। देखा आपने, हमने यहाँ देख चुके कि बटरफ्लाई कैसे बनी है या बटरफ्लाई कैसे बढ़ती। जब बटरफ्लाई से बाहर निकलती है तो क्या होता है, इसके विंग्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और एकदम गीले गीले से होते हैं। The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand. After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly. और कुछ समय बाद क्या होता है, उसके जो विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और बटरफ्लाई क्या हो जाती है, इस काबिल हो जाती है कि वो उड़ने लगे। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। आई होप कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब देखिए हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्रॉग के बारे में। हाउ डज अ फ्रॉग ग्रो, कि फ्रॉग कैसे बढ़ता है। इट स्टार्ट्स आउट अ टाइनी एग इन द वाटर, के पानी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं। द एग्स ग्रो इनटू अ टैडपोल, और ये अंडे किसके रूप में ग्रो होते हैं, टैडपोल के रूप में ग्रो होते हैं। इट कीप्स चेंजिंग, इट ईट्स टाइनी प्लांट्स, और क्या होता है, ये बदलते रहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको खाते हैं। इट ग्रोज एंड ग्रोज, उसके बाद वो बढ़ते जाते हैं। एट लास्ट इट होप्स आउट ऑफ द पॉन्ड, और क्या होता है, ये पॉन्ड के बाहर आते हैं एंड में, अंत में। और इट इज़ अ फ्रॉग, और वो क्या होता है, एक मेंढक बन चुका होता है। तो ये मेंढक का जो है लाइफ साइकिल वो भी मैं आपको शो करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले अ फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, क्या देती है, एक फीमेल फ्रॉग क्या देती है, सैकड़ों अंडे देती है। फिर आफ्टर विच ऑफ द मेल्स, अच्छा क्या, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, जो ये फीमेल फ्रॉग होती है बहुत सारे अंडे देती है, छोटे छोटे अंडे देती है। उसके बाद देखिए आगे हम देखेंगे वीडियो में। अब देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, जो फीमेल फ्रॉग है उसने बहुत सारे अंडे दिए। उसमें से क्या होता है, सम ऑफ दीज एग्स गेट डिस्ट्रॉय ऑन एक्सपोजर टू विंड एंड रेनफॉल, यानी भारी बारिश की वजह से और हवा की वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे अंडे क्या होते हैं उसमें टूट भी जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। Therefore, out of hundreds of eggs, only a few get fertilized, यानी बहुत सारे अंडों में से कुछ ही अंडे क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। कोई बात नहीं था। A layer of jelly holds the, अब a layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs, और जो लेयर, जो एग्स की जो लेयर होती है उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, उनको एक साथ रखती है। और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू डेज द टैडपोल हैच आउट ऑफ द एग, इसके अंदर से क्या निकलता है, अंडे के अंदर से क्या निकलता है, एक टैडपोल निकलता है। अंडे के यानी फ्रॉग के छोटे यंग वंस को क्या बोलते हैं हम लोग, टैडपोल बोलते हैं। और उसके बाद क्या करता है, वो अंडे का एग योग खाता है।
और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू डेज एक्सटर्नल गिल्स अपीयर, उसके क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल गिल्स आ जाते हैं, गिल्स जिनसे वो पानी के अंदर सांस ले सके। इसके बाद वो क्या होता है, टैडपोल धीरे धीरे बढ़ता जाता है आफ्टर अ फ्यू वीक्स, और उसके कुछ दिनों बाद उसके गिल्स क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और धीरे धीरे स्लोली जो टैडपोल होता है वो किस में बदलता है, इसमें चेंज होने लगता है फ्रॉगलेट में। और ये फ्रॉग की क्या होती है, फाइनल स्टेज होती है। धीरे धीरे अपना रूप पूरा वो क्या कहते हैं, पूरी तरह परिवर्तित कर चुका है, पूरी तरह वो एक फ्रॉग बन चुका है। तो ये क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ये फ्रॉग की एक लाइफ साइकिल थी कि मतलब कैसे अंडे से फ्रॉग बनने तक का उसका पूरा प्रोसेस था। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अभी हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा, बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा। अब हम एक किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में। हाउ डज़ अ फ्लावर ग्रो, ठीक है, एक फूल कैसे बढ़ता है। इट स्टार्ट्स आउट एज अ सीड, वो कहाँ से शुरू होता है, एक बीज से शुरुआत होती है उसकी। सन एंड रेन हेल्प द सीड टू ग्रो, और सूरज और क्या बारिश जो होती है वो क्या करती है, उसकी मदद करती है बढ़ने में। किस में, बढ़ने में। रूट्स ग्रो इनटू द ग्राउंड, और रूट्स क्या करती हैं, ज़मीन से उसको बढ़ने में कैसे मदद करती हैं। द प्लांट ग्रोज एंड ग्रोज, और फिर क्या होता है, एक प्लांट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एट लास्ट द बर्ड ओपन्स, जो उसके बर्ड होते हैं वो ओपन होते हैं। इट इज़ अ फ्लावर, और वो क्या होता है, एक फूल बन चुका होता है। बर्ड किसको बोलते हैं बेटा, कली को बोलते हैं। वो ओपन होती है, उसके बाद वो किसका रूप ले चुका होता है, एक फूल का, वो फूल के रूप में विकसित हो चुका होता है। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक बीज से एक फूल कैसे बनता है। अभी हम उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप। जो एक प्लांट है वो किससे बन रहा है, वो किससे बन रहा है, वो एक बीज से बन रहा है। और वो किससे बनता है, बीज कहाँ से बढ़ता है हमारा, ये बीज हमने मिट्टी में डाला, सॉइल में डाला, वो वहीं से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। Down into the soil, the plant begins to emerge. Through photosynthesis, the plant uses sunlight to grow. As the plant grows, a flower begins to bloom. The flower's colorful petals and sweet smell attract butterflies. From a tiny seed. The life of a plant beings from a tiny seed, एक छोटे बीज से यहाँ पर ये फूल बनने की, प्लांट बनने की पूरी एक प्रक्रिया यहाँ पे दी है, पूरा एक प्रोसेस आपको बताया जाता है। बच्चों वाली वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैं दूसरी वीडियो की हेल्प से आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे एक बीज से एक फूल बनता है। The seed is protected by an outer covering called a seed coat. जो बीज होता है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। The seed contains a small baby plant called an embryo. Let's sow the seed. Wait, I have some conditions. Conditions required for the growth of a seed are moisture, warmth, nutrient-rich soil, sunlight, good quality seed. Once these seed
seed begins to grow. अब यहाँ पे बता रखा है एक बीज को बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसे मॉइस्चर चाहिए, वार्म चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, रिच सॉइल, सनलाइट चाहिए, गुड क्वालिटी सीड चाहिए, यानी उसे नमी चाहिए, गर्मी चाहिए, पोषक तत्व चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए एक बीज को प्लांट बनने के लिए। The seed absorbs water from the soil. अब देखिए सीड क्या कर रहा है, ये पानी ऑब्जर्व कर रहा है किससे, सॉइल से, यानी सॉइल मीन्स मिट्टी से। And provides moisture to the embryo. The plant cells inside the seed start duplicating. Enzymes get activated. Embryo starts getting nourishment. The first sign of growth is a tiny root which comes out of the seed. कहाँ पे थे, क्या बोले? तो सबसे पहली पहचान क्या होती है, इस बीज से क्या आने लगती है, सबसे पहले छोटी छोटी रूट्स आने लगते हैं। Hey, I am Mr. Root. Let us study the process of germination. With more and more nourishment, the embryo starts growing. Oh, sunlight. It's time for photosynthesis. Eventually, उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है, ये रूट्स क्या होती है इसकी, ये सनलाइट लेती हैं। तो सूरज की रोशनी में क्या होता है, ये सूरज की रोशनी से इनका जो बढ़ोतरी होती है और ज़्यादा तेज़ी से होती है। the growing plant bursts open through the seed coat in search of sunlight. To start its own process of photosynthesis. तो आप बच्चों, आपने देखा कि कैसे एक छोटे से बीज से क्या निकलता है, एक पौधा निकलता है, एक प्लांट निकलता है, उससे धीरे धीरे किसमें, उससे छोटे छोटे फूल आते हैं, छोटी छोटी कलियां आती हैं, कलियों से क्या होता है, फूल बनता है। तो किस तरह फूल बनता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं,